हर तरफ से मुश्किलात में घिरे हुए कप्तान ने कहा है कि मैंने खतरनाक हो जाने की धमकी उन लोगों को डराने के लिए दी थी जो मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, लेकिन अगर वो फिर भी खौफजदा ना हुए और डट गए तो मैं उनके पाँव पड़कर उन्हें मना लूंगा। इस अज़्म का इजहार कप्तान ने अपनी एक तख़य्युलाती तकरीर में किया है जो कि सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने अपनी तहरीर में पेश की है। बकौल सलीम साफ़ी, कप्तान अपनी तकरीर में कौम से मुखातिब होकर कहते हैं, मेरे पाकिस्तानियों, हालांकि मैं रियासत मदीना बनाने में मसरूफ़ हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग मुझे फारिग करने की साजिश में लगे हैं। मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मेरी कश्ती से लोग क्यों छलांगे लगा रहे हैं। मैं जान गया हूं कि मुझे रुख्सत किया जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा करने वालों को खबरदार करता हूं कि हुकूमत से निकलकर मैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, ये सिर्फ धमकी है। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं उन्हें मालूम है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकूंगा। एक वजह तो ये कि इतना तो मैं भी जानता हूँ कि जिनको मैंने धमकी दी है, अगर उनके बारे में ज़ुबान खोल दी तो फिर वो बहुत बुरी तरह से सज़ा देते हैं। दूसरा मसला ये है कि वो लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं और उनके पास मुझसे मुताल्लिक मवाद के अंबार पड़े हैं। तीसरा मसला यह है कि वो लोग नाराज़ होकर जेल में भी डाल देते हैं। ऐसे में एक आज़ाद मंच इंसान होने के नाते मैं मुशक्क़त तो कर सकता हूँ, लेकिन जेल नहीं जा सकता। कुछ लोगों ने मेरी धमकी को यूं ही संजीदा ले लिया है, वरना ये कैसे हो सकता है कि मैं उनके बारे में वो सब कुछ कह दूँ जो कि सिर्फ मैं जानता हूँ। सलीम साफ़ी के बकौल अपने तख़य्युलाती खिताब में कप्तान ने कहा कि मैंने तो वैसे ही इन लोगों को धमकी लगाई थी कि शायद वो डर जाए, लेकिन अगर वो ना डरे तो फिर उनके कदमों में बैठकर उन्हें राज़ी कर लूँगा। आप लोग फिक्र ना करें, मुझे इस काम का खूब तजुर्बा हो चुका है। मैं पहले भी कई मरतबा धमकी देकर और छेड़खानी करके फिर मिन्नत तरला करके इनको मना चुका हूँ। कप्तान मजीद फरमाते हैं, मेरे पाकिस्तानियों, बतौर हुक्मरान मैंने आपको एक ऐसी टीम दी जिस पर मेरे सिवा आप सब शर्मा रहे हैं। मैंने पंजाब में आपको उस्मान बुज़दार और खैबर पख्तूनख्वा में बुज़दार प्लस दिया। बलोचिस्तान मैंने जाम कमाल इलियानी के स्पुर्द कर दिया। इन सब की यह खूबी है कि वो मेरे या मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के इशारों पर चलते हैं और माशाअल्लाह हर एक ने अपने अपने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने उन लोगों से दोनों भाई मांगे थे, लेकिन ज़ुबैर उमर नहीं माने और उन्होंने मुझे असद उमर थमा दिया। असद ने मुझे बावर कराया था कि वो मईशत के माहिर हैं। मुझे 100 दिन का प्लान दिया था और ये यकीन दिलाया था कि 100 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तानी मईशत ठीक कर देंगे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो मईशत की अलिफ बे से भी वाकिफ़ नहीं बल्कि मार्केटिंग के आदमी हैं, और मार्केटिंग भी अपनी प्रोडक्ट की नहीं सिर्फ अपनी ज़ात की कर सकते हैं। लेकिन मैं उन्हें वज़ीर ख़जाना बनाकर फंस चुका था। चुनांचे उन्होंने मईशत की तबाही की ऐसी बुनियादें रख दी कि मैं 3 वज़ीर ख़जाना तब्दील करके भी इसे ट्रैक पर नहीं ला सका। लिहाजा अब हमने सब कुछ IMF के हवाले कर दिया है, और ये जो हर 15 दिन बाद आप पर महंगाई का बम गिराते हैं, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जो कुछ करता है वो IMF ही करता है। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने आपसे एहतसाब का वादा किया था, लेकिन जाहिर है अपना या फिर जुल्फी बुखारी जैसे अपने चहेतों का तो मैं एहतसाब नहीं कर सकता था। ताहम चूंकि एहतसाब तो करना ही था, इसलिए मैंने अपोजिशन वालों फवाद हसन फवाद जैसे ब्यूरोक्रेट्स और कुछ मीडिया पर्सन्स को इनसे पकड़वा कर और जलील करवा दिया। इसमें भी चेयरमैन नैब अगर मगर कर रहे थे, लेकिन शुक्र है कि इनका कुछ ऑडियो वीडियो मवाद मेरे हाथ आ गया, जिससे ब्लैकमेल करवा कर मैं उनसे काम चला रहा हूँ, वरना वो तो शायद उल्टा मेरे बंदों को अंदर कर देते। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने हुक्मरान बनने के लिए भाई लोगों से इलेक्टेबल्स मांगे थे। अल्लाह गवाह है कि शाह महमूद कुरैशी मुझे जहर लगते हैं और मैं उनको, लेकिन भाई लोगों ने मुझे एक तरफ वो थमा दिया और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन। भाई लोगों ने उनके साथ वादा किया था कि मेरी हुकूमत में उन्हें वज़ीर आला बनाएंगे, लेकिन इलेक्शन के दौरान सूबाई इंतखाबात में इनको एक आज़ाद उम्मीदवार शेख सलमान नईम ने शिकस्त दे दी, जबकि वो कहते हैं कि मेरी वज़ारत आला का ख्वाब जहांगीर तरीन ने पूरा नहीं होने दिया। मैंने उन्हें वज़ीर ख़ारजा बना दिया, लेकिन वो इससे खुश हैं ना मुतमईन। चुनांचे मेरे पाकिस्तानियों, रोज़ाना जानबूझकर कभी सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बिगाड़ते हैं, कभी किसी दूसरे मुल्क के साथ। हम दोनों चूँकि बादल नाखास्ता एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए मिल बैठकर कोई जामे खारजा पॉलिसी नहीं बना सके। अब अमेरिका भी हमसे नाराज़ है और चीन भी गैर मुतमईन। CPEC पर काम रुकवाने और इसका हुलिया बिगाड़ने में भी मेरा ज़ाती कसूर नहीं। चीनियों को या तो असद उमर ने नाराज़ किया, रज़ाक दाऊद ने या खुसरो बख्तियार ने। मैंने तो इसके लिए CPEC अथॉरिटी बनाकर जनरल आसिम सलीम बाजवा को सरबराह भी बना दिया था, लेकिन इनके दूसरे मसाइल निकल आए। जहाँ तक मुराद सईद का चीनियों को नाराज़ करने का ताल्लुक है, तो इसमें मुराद सईद का कोई कसूर नहीं। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, वो नवाज शरीफ और एहसन इकबाल की दुश्मनी में थे। यूँ अगर चीनी नाराज़ है और CPEC पर अमलन काम रुक गया है, तो इसमें भी मेरा कोई कसूर नहीं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं चूँकि पाकिस्तान से करप्शन के खात्मे के लिए सियासत में आया था, इसलिए काबीना बनाते वक्त मैंने पूरी कोशिश की कि करप्शन के माहिर पुराने सियासतदानों को ज़्यादा अहम वजारतें ना दूँ। लिहाजा मैंने चुन चुन कर नए चेहरों को मुतारिफ कराया, जिसने लंदन में मेरी खिदमत की थी, जिसने कराची में मेज़बानी की थी, जिसने अमरीका में मेरी मेहमान नवाजी की थी, या जो पाकिस्तान में मेरे खुशामदी थे। मैंने असल इख्तियारात उनको दी, हत्ता कि मैंने अपना ADC भी फैसल जावेद के भाई को लगा दिया। मेरा ख्याल था कि लोग मेरे चहीते बनकर दीगर
दीगर वज़रा पर भी नज़र रखेंगे। लेकिन मुसीबत यह है कि बाज़ मामलात में वो तजुर्बाकारों से भी ज़्यादा तजुर्बाकार निकले। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो तब्दीली लाना चाहता था, लेकिन मुसीबत ये है कि हुक्मरान बनने के बाद मेरे लोग बदल गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।